प्रिय छात्रों, रामेश्वर तिवारी आज क्लास 11th की बायोलॉजी में फ्लावर का मुख्य रूप से जो चैप्टर है उसके अंतर्गत आपको पढ़ना है आज एस्टिवेशन यानी पुष्प दल विन्यास। देखिए ध्यान से समझेंगे। पुष्प आप जानते हैं कि एक रूपांतरित संघनित प्ररोह है। फ्लावर इज दी स्पेशलाइज्ड कंडस्ट मॉडिफाइड सूट। पुष्प रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जनन भाग है पौधे का। और पुष्प में 4 चक्र होते हैं, आप जानते हैं। सबसे बाहर कैलिक्स जिसको सेपल बोलते हो, दूसरा पार्ट होता है कोरोला जिसे आप पेटल बोलते हो यानी दल पुंज, तीसरा होता है एंड्रोसियम स्टेमेन जिसको पुंकेसर कहते हो, और चौथा होता है आपका गाइनोसियम जिसको एक यूनिट के लिए आप कार्पेल बोलते हो। तो जायांग, तो इस तरीके से बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर हिंदी में ये 4 नाम आप जानते हैं। अब पुष्प में जो महत्वपूर्ण बात है, जैसे ये पुष्प है, ये देख रहा है पुष्प है, गुड़हल का है, और इसमें गुड़हल के पुष्प में देखेंगे अगर तो ये जो पकड़े हैं डंठल पेडिसेल पुष्प वृंत। इसके बाद ठीक देखें हरी रचनाएं जो लगी हैं इपीकैलिक्स हैं। ये सब पौधों में के पुष्पों में नहीं, हर फैमिली में नहीं मिलते, मालवेसी फैमिली में जरूर देखने के लिए मिलते हैं। गुड़हल वगैरह में देख लीजिए, भिंडी में देख लीजिए, गुड़हल तो लिए ही हैं हाथ में, तो इनमें देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ से स्टार्ट करें अगर हम कि इसका जो भाग है ये हरे रंग का जो दिख रहा है, ये पूरे को मिला के कैलिक्स बोलते हैं, और एक यूनिट के लिए सेपल शब्द का प्रयोग करेंगे। ये पेटल्स लाल रंग के आकर्षक जो लगे हैं। आगे जो भी भाग हैं उनके बारे में हम चर्चा अलग से करेंगे प्रैक्टिकली। यहाँ हमको ये मुख्य रूप से देखना है पुष्प दल विन्यास की हम बात कर रहे हैं। देखिए कनिका अवस्था में फ्लावर भी बड के रूप में लगता है, तो कनिका अवस्था में सेपल पेटल, ये सेपल है और ये पेटल है। जब सेपल पेटल में अंतर नहीं होता तो उसको टेपल बोलते हैं। तो सेपल पेटल और टेपल के आपसी संबंध को, यानी सेपल से कैसे जुड़ा हुआ है, पेटल से कैसे जुड़ा है एक दूसरे से, इनके संबंधों को ही बोलते हैं पुष्प दल विन्यास। इनके लगने का जो क्रम है, किस तरीके से एक दूसरे से ये लगे हैं, ये क्रम कहलाता है पुष्प दल विन्यास। कली अवस्था में क्लियर दिखाई आपको दे जाएगा पुष्प खिला हुआ, तो पुष्प दल विन्यास इसे बोलेंगे। और ये पुष्प दल विन्यास 5 प्रकार का आपको पढ़ने के लिए है। पहला है वाल्वेट, कोर स्पर्शी, वाल्वेट को बोलेंगे कोर स्पर्शी। दूसरा है ट्विस्टेड, व्यवर्तित। तीसरा इम्ब्रिकेट, कोरछादी। चौथा कुनकुंसियल, पंचक। और 5वां है बेजिलरी, ध्वजक। इनको आपको समझना और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला वाल्वेट, इस प्रकार के एस्टिवेशन में पुष्प दल विन्यास में पेटल के केवल किनारे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, या स्पर्श नहीं भी करेंगे, कोई जरूरी नहीं है, पर कोई किसी को आच्छादित नहीं करता, ओवरलैप नहीं करता, कोई किसी को ढकता नहीं, दबाता नहीं। ऐसे जैसे मान लीजिए ये सरसों में आपको मदार में देखने के लिए मिल जाएगा, सरसों, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, मदार, कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा, उनमें ऐसा देखिए जैसे एक ये हुआ, ये दूसरा पेटल हुआ 2, ये 3, ये 4, ये 5 पेटल है। इनके किनारे केवल एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं। ये डायग्राम देख लें, ये अब ये कह रहा है कि ये पेटल है,
मान लीजिए कि पेटल है, थोड़ा कलर कर दें, इनके किनारे एक दूसरे को या तो स्पर्श करेंगे या नहीं भी करेंगे, जरूरी नहीं है, परंतु कोई किसी को आच्छादित नहीं करता, कोई किसी को दबाता नहीं है। ये टच हो सकते हैं कि एक दूसरे को स्पर्श किए रहे, परंतु कोई किसी को ओवरलैप नहीं करेगा। एक कला का वाल्वेट सरसों में ऐसा मिलेगा। पुष्प का रूप भी इसको देना हो तो दे सकते हैं आप, ये बना है। पुष्प का रूप देना हो कैसे दे देंगे, जैसे 1 2 3 4 और ये 5, ये अब ये यहाँ से भी ये भी आए हैं, ये भी आए हैं, ये भी आया है, ये भी आया है। यहाँ आप दिखा लीजिए और कलर चार्ट दिखा लीजिए, ये सेपल ये पुष्प का रूप ले लिया। केवल एक दूसरे को ये स्पर्श कर सकते हैं, कोई ओवरलैप नहीं करता। सरसों पदार्थ का पुष्प देख लीजिए ऐसा दिख जाएगा। तो ये पहला हो गया वालनट। दूसरा है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड तो आपको इसका जो गुड़हल का दिए थे इसी में आप देख सकते हैं। ट्विस्टेड अभी दिखा देते हैं आपको। इसमें ध्यान रखेंगे, इस प्रकार के एस्टिवेशन में पुष्पदल विन्यास में एक दल का पेटल का किनारा दूसरे दल को ढकता है। एक किनारा दूसरे को क्या करेगा, ढकेगा। ध्यान में रहे ऐसा, ये जैसे एक हुआ, ये दूसरा इसको ढका है, एक ढक्का दूसरे को, ये इस तरीके से, यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि एक किनारा किसी भी पेटल का देखिए, एक किनारा दबा है, दूसरा दूसरे किनारे को अपने बगल वाले पड़ोस वाले को दबाए हुए। एक किनारा इनका दबा हुआ, दूसरा दूसरे को ढके हुए, ओवरलैप कर रहा है। देखिए ये बाहर है, ये इसका पड़ोस वाला अंदर है, ये बाहर है, इसका पड़ोस वाला एक अंदर है। इस तरीके की व्यवस्था जब देखने के लिए मिलेगी, ये कहलाएगा ट्विस्टेड। ये पहला वाला था, अब ये दूसरा चल रहा है ट्विस्टेड, इसको बोलेंगे ट्विस्टेड। आप देख सकते हैं गुड़हल में, गुड़हल में देखिए, ध्यान से देखिए, एक दल ये बाहर इसका किनारा है, तो दूसरा वाला देखिए अंदर है। कोई भी पेटर्न उठा के देख लीजिए, एक किनारा बाहर है अगर, तो दूसरा अंदर है, दूसरे वाले से ढका है, बगल वाले से। इस तरीके का गुड़हल में, मदार में तो वालवेट था, गुड़हल में, भिंडी में, कपास में, मालवेसी फैमिली में अक्सर देखने के लिए इस तरीके का मिलेगा। कनेर में भी मिलता है, कनेर में भी देख सकते हैं। ये देखिए, एक किनारा ये बाहर है तो दूसरा उसका अंदर है। हर एक में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ये कहलाएगा ट्विस्टेड। इसका भी चित्र ऐसा बनाना हो तो आप बना सकते हो कि टाइम ज्यादा लग रहा है, 1 2 ये 3 4 और ये 5, उसी में आप दिखा दे रहे हैं आपको कि ये बना है, इसी में दिखाने को टाइम लगेगा। नहीं तो ये यहाँ से आप सीधे खींच दीजिए, ये यहाँ गया है, इसमें मिल गया है, ये यहाँ मिल गया, ये दिखा लीजिए, घर से आया है, और ये आपका पेपर दिखा दीजिए। इस तरीके से ये लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके का जो है आपको पुष्पदल विन्यास देखने के लिए मिलेगा। तीसरा है आपका, इसको हम मिटाते भी जा रहे हैं, जगह कम है। तीसरा है, ध्यान रखेंगे आपका इम्ब्रिकेट और छादी। इम्ब्रिकेट कहाँ देखिए कैसा है,
इसमें इस प्रकार के पुष्प दल विन्यास में ध्यान रखेंगे, एक पेटल पूर्णतः बाहर होगा, ये बाहर होगा, एक पेटल पूर्णतः अंदर होगा, अभी देखिएगा, और शेष ट्विस्टेड होते हैं। शेष कैसे ट्विस्टेड होंगे, ये अंदर गया तो यहाँ से निकालिए और ये कर दीजिए अंदर, ये ऐसा, यानी करने का मतलब हुआ आपका कि ये पेटल आपका पूर्णतः बाहर है, ये कहलाएगा आउटर पेटल ओपी। ये वाला पेटल आप देखिए ध्यान से, ये टीपी है, ट्विस्टेड पेटल, टीपी माने ट्विस्टेड पेटल, एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर, ट्विस्टेड बोलते हो। और ये भी देखिए ट्विस्टेड पेटल है, ये भी कैसा है, ट्विस्टेड है, इसका भी एक सिरा अंदर है एक सिरा बाहर है, देखिए किनारा, ये भी ट्विस्टेड पेटल है। और यहाँ देखिए इसके दोनों सिरे यहाँ है अंदर है, ये वो इनर पेटल हो जाएगा, अंदर हो जाएगा ना। इस तरीके से ये बात ध्यान में आपके आनी चाहिए कि इस प्रकार का जो पुष्पदल विन्यास होगा ये कहलाएगा इम्ब्रिकेट। इसको क्या बोलेंगे, इम्ब्रिकेट। और ये जो इम्ब्रिकेट है ये मिलता है कहाँ पर, गुलमोहर में, अमलतास में, गुलमोहर के पौधे में मिलेगा, कैसिया टोरा में, चकौड़ा में देख लीजिए मिल जाएगा। तो इनमें देखने के लिए इस तरीके का मिलता है। इसको भी पुष्प का रूप देना होगा तो अपना लीजिए, खींच दीजिएगा इसको, जहाँ पर इसका किनारा है ये ले आइए, ये ले आइए, ये ले आइए, इससे जुड़ा हुआ है ये, और आप जो है इसको भी शेप दे सकते हैं, पुष्प का देना है। तो इस तरीके से करने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में बातें आनी चाहिए। ये कहलाएगा, ध्यान रखेंगे क्या, और छाती या इम्ब्रिकेट। अगला है, ध्यान रखेंगे, अगला देखेंगे कुनकुनशियल। कुनकुनशियल में क्या करना है आपको, इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास में ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ पेटल 5 होंगे, लगभग 5 होते हैं, पंचक नाम ही पड़ा है, जिसमें एक दो पेटल पूर्णतः ध्यान रखेंगे बाहर होंगे और दो पेटल पूर्णतः अंदर होंगे, एक ट्विस्टेड होगा, ऐसी कंडीशन। ये एक पेटल हुआ, ये दो अंदर कर लीजिए, ये और ये अंदर रखना, इसको यहाँ करना पड़ेगा, और ये पूर्णतः जो है समझ में आ रहा है, ये पेटल पूर्णतः बाहर है, यानी ये कहलाया आपका ओपी आउटर पेटल। ये आपका इनर पेटल हो गया, आईपी इनर पेटल, ये भी आईपी है, इनर दोनों किनारे अंदर है, इसलिए ये भी आईपी है इनर पेटल। ये देखिए ओपी है, आउटर पेटल है, ये ओपी है, और ये आपका एक क्या है, टीपी है, ट्विस्टेड पेटल, टीपी ट्विस्टेड। ऐसा इस तरीके का पुष्पदल विन्यास ध्यान में आपको रहना चाहिए। पंचक कहलाता है, नाम से ही पता चल रहा है आपको। पुष्प का रूप देना हो तो इसको भी दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, समय बनाना वही है, आप बनाते रहिए जो बनाना हो। यह इस प्रकार का जो पुष्पदल विन्यास है, जिसको आप क्या बोलते हैं, कुनकुनशियल पंचक, ये आपको मिल जाएगा शाइडियम गुआवा, यानी आप जानते हैं अमरूद में, अमरूद में इस प्रकार का पुष्पक्रम मिलेगा, जामुन में मिलेगा इस प्रकार का पुष्पक्रम, तो इसको भी आपको याद रखना है। और लास्ट आपका है, ध्यान रखेंगे, है अंतिम वेक्जिलरी, वेक्जिलस पैपिलियोनेसी फैमिली में मिलता है, जहाँ पर एक स्टैंडर्ड पेटल होता है, मटर में, अरहर में, चना में, उनमें देखने के लिए मिलेगा। उनमें क्या रहता है कि एक बहुत बड़ा पेटल होता है, वो स्टैंडर्ड पेटल कहलाता है। इस तरीके का ये कहलाएगा, ध्यान रखेंगे, इस पेटल को बोलते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पेटल। और दो पेटल लगे होते हैं कलर में, वो कहलाते हैं विंग। इस तरीके से ये विंग कहलाता है।
विंग, WING, और दो निकले रहते यहाँ से लगे होते हैं, वो कहलाते हैं कील। ये आपस में लगता है जुड़ गए हैं, ये इस तरीके से कहलाते हैं कील, KEEL, कील। ऐसा उस मटर में देखने के लिए मिलेगा आपको। मटर में, चना में, अरहर में ये इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। एक बड़ा होता है, बहुत बड़ा स्टैंडर्ड पेटल, दो बगल में विंग लगे होते हैं और दो नीचे कील कहलाते हैं, ऐसा। तो ये भी इस तरीके से लगे हैं। इनका भी लगने का क्रम देखें तो ऐसा है, ये एक हुआ, ये दो हो गए बगल में उसके विंग हो गए, और ये दो हो गए कील। इस तरीके का उसी का एक फिगर है। तो यह ध्वजक कहलाता है, जैसा कि स्टैंडर्ड पैटर्न एक लगा रहता है। तो इस प्रकार से एस्टिवेशन, पुष्पदल विन्यास की बात हम लोग करेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आता है जरूर एग्जाम में, इसलिए इसको तैयार रखिएगा ठीक प्रकार से। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और अपने कमेंट लिखिएगा। शेयर करेंगे अगर इसको तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा तो मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। जितने ही सब्सक्राइबर बढ़ते जाएगा मेरा मनोबल बढ़ता जाएगा। इसलिए वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।